राघव अग्रवाल, एक नाम, एक ब्रांड और एक अहंकार से भरी सोच। शहर के जाने माने बिजनेसमैन। हर चीज में परफेक्शन चाहिए था, हर चीज में लॉजिक, हर बात में तर्क। और भगवान, उसके लिए भगवान सिर्फ कमजोरों की बनाई कल्पना थी। जो खुद मेहनत करे, उसे भगवान की क्या जरूरत। अगर भगवान होते तो भूखे मरते बच्चे क्यों होते। मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूं, मुझे किसी ऊपर वाले की मोहर नहीं चाहिए। ऐसे ही बोलता था वो, तेज आवाज में, भीड़ में, इंटरव्यूज में और घर में भी। माँ पूजा करती थीं तो कहता, इन दीपों से किस्मत नहीं चमकती माँ, सिर्फ दीवारें काली होती हैं। बीवी मंदिर जाना चाहती तो कहता, मॉल चलो, मंदिर में ना टाइम है ना फायदा। यहां तक कि बेटे ने एक बार पूछा, पापा भगवान कौन होता है, तो उसने ठहाका मारकर कहा, बेटा, भगवान वो होता है जो खुद मेहनत करता है, यानी तुम्हारा पापा। एक दिन दोस्तों की पार्टी में शराब के नशे में चूर होकर उसने छत पर जाकर चिल्लाया, अगर तू सच में है ऊपर भगवान, तो आजा, वरना लोग झूठ में जीते रहेंगे। हंसी ठहाकों में डूब गई। लेकिन किसे पता था, ये हंसी किसी यात्रा का आखिरी मोड़ थी। रात को राघव को नींद में ही दिल का दौरा पड़ा। सुबह उसकी लाश बिस्तर पर मिली। हाथों में अब घड़ी नहीं थी, चेहरे पर अब कोई घमंड नहीं। राघव ने आंखें खोली, पर सामने हॉस्पिटल नहीं था, नर्स नहीं, मशीनें नहीं, बस एक अजीब सी सफेद रोशनी, शांति और खालीपन। और फिर एक आवाज आई, अब तू सवाल नहीं पूछ सकता राघव, अब तुझे जवाब सुनने हैं। राघव ने देखा, एक दिव्य आकृति सामने थी। न ज्यादा चकाचौंध, न कोई डरावना रूप, बस एक सहज, गहरी, स्थिर उपस्थिति। तुम कौन? जिसे तुमने पूरी जिंदगी नकारा। ईश्वर। राघव गुस्से में, अगर तुम सच में थे तो मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं कभी। कहा था, मां की आंखों से जो आंसू गिरे जब तू उनकी पूजा पर हंसा था, वो मैं था। तेरी पत्नी की खामोशी में जो टूटी हुई श्रद्धा थी, वो मैं था। तेरे बेटे के मासूम सवाल में जो उम्मीद थी, वो मैं था। तो क्या मैं इसलिए मरा? ईश्वर, नहीं, तू मरा क्योंकि तेरी यात्रा पूरी हुई। मैं सजा नहीं देता, मैं संतुलन रखता हूं। हर आत्मा को बुलाया जाता है जब उसकी कहानी पूरी हो जाती है। पर लोग तो कह रहे होंगे कि मैं भगवान का मजाक उड़ाने की वजह से मरा। लोग अपनी समझ के अनुसार कहानियां बनाते हैं। पर सच ये है, तेरी मौत तेरा समय थी, न कि मेरी सजा। हाँ, यह इत्तेफाक जरूर था कि तुझे मेरी जरूरत तब पड़ी जब तू मुझ पर सबसे कम विश्वास करता था। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मेरा पूरा जीवन एक भूल थी? ईश्वर, भूल नहीं, अनुभव था। तू तर्क से जिया, पर तर्क के पीछे जो तन्हाई छिपी थी, उसे कभी देखा नहीं। तूने बहुत कुछ बनाया, दौलत, नाम, पहचान, पर कोई रिश्ता नहीं संभाला। कभी किसी की श्रद्धा की इज्जत नहीं की, कभी किसी के विश्वास को समझने की कोशिश नहीं की। श्रद्धा और अंधविश्वास में फर्क होता है राघव। अंधविश्वास डर से आता है, श्रद्धा प्रेम से। अगर कोई मेरी पूजा करता है तो मैं खुश नहीं होता, पर अगर कोई उसकी आस्था को तोड़ता है तो वो खुद सबसे गरीब हो जाता है। जिसे तूने मजाक समझा, वही कई लोगों की आखिरी उम्मीद थी। राघव, क्या अब कुछ कर सकता हूं? नहीं राघव, पर तू फिर से जन्म लेगा। नई सोच, नई आत्मा, नया जीवन। और शायद इस बार तू मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि किसी के विश्वास को समझेगा। और जाते जाते तुझसे कहूंगा, जब तक सब कुछ समझ जाओ, तब तक दूसरों की श्रद्धा को चुपचाप सहारा दे दो, क्योंकि हो सकता है वही उसकी आखिरी दुआ हो। राघव मुस्कुराया। शायद पहली बार उसकी मुस्कान में घमंड नहीं था, सिर्फ शांति थी। ईश्वर को मानना या न मानना आपका अधिकार है, पर किसी की श्रद्धा का अपमान करना आपका हक रहा नहीं। हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा पल आता है
जहां विज्ञान भी चुप होता है और विश्वास बोलता है। श्रद्धा सिर्फ मंदिर में नहीं होती, कभी मां की ममता में, कभी किसी की चुप दुआ में भी होती है। इंसान बनो, पर नम्र रहो।